अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। हमारे पास पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 5 का। इफ़ एक्स इक्वल टू 2 प्लस के रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन ओवर एक्स एंड एक्स माइनस वन ओवर एक्स का होल स्केयर। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन ओवर एक्स। हमने एक्स माइनस वन ओवर एक्स की और एक्स माइनस वन ओवर एक्स की होल स्क्वायर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स माइनस वन ओवर एक्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे एक्स माइनस वन ओवर एक्स। और एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्स का होना ज़रूरी है और वन ओवर एक्स का हमारे पास होना ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक्स, हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल है 2 प्लस की रूट 3, 2 प्लस के रूट 3। अब हमने क्या देखना है, अब हमें वन ओवर एक्स चाहिए। वन ओवर एक्स हम लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको लिखेंगे वन ओवर एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस की रूट 3, 2 प्लस के रूट 3। लेकिन अभी हमारे पास वन ओवर एक्स की वैल्यू कंप्लीट नहीं आई। कंप्लीट वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे रैशनलाइज। हम लोग रैशनलाइज करेंगे 2 प्लस का साइन है माइनस स्केयर रूट 3, और डिवीजन में भी बिल्कुल ऐसे 2 माइनस स्केयर रूट 3, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चंस में किया था काम वैसे ही। एक्स हमारे पास ये आ गया वैल्यू, वन ओवर एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। 2 माइनस स्केयर रूट 3 जब वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस के रूट 3 जब वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस के रूट 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब 2 प्लस के रूट 3 ने 2 माइनस के रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो हम लोग लिखेंगे 2 प्लस के रूट 3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेंगे और 2 माइनस के रूट 3, मतलब हमने ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ लिख ली। अब आएगा 2 माइनस के रूट 3, और नीचे 2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4, प्लस माइनस माइनस, 2 स्केयर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्केयर रूट 3। इसी तरह आप स्केयर रूट 3 ने 2 और स्केयर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है, पहले स्केयर रूट 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2 स्केयर रूट 3, प्लस माइनस माइनस स्केयर रूट 3, जब स्केयर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा स्केयर रूट 3 का होल स्केयर। अब आ जाएगा 2 माइनस स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। अब ये 2 स्केयर रूट 3 है और ये भी 2 स्केयर रूट 3 है, एक माइनस का एक प्लस का। अगर दो वैल्यूज सेम हो और एक ऑपोजिट साइन रखती हो, जैसे माइनस प्लस का, तो वो कैंसिल हो जाती हैं। इस तरह माइनस स्केयर रूट 3 का होल स्केयर हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसी के आगे हम लोग एक स्टेप कर लेते हैं, 2 माइनस स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, स्केयर हमेशा स्केयर रूट से कैंसिल होता है, ये आ जाएगा 3। और इस तरह हमारे पास जो आंसर आएगा वन ओवर एक्स का वो ये आएगा। 4 में से 3 माइनस की हमने 1, वन ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जानी है 2 माइनस के रूट 3। हमने इस वन को निगलेक्ट करते हैं। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एक्स माइनस वन ओवर एक्स। अब हमारे पास एक्स की भी वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन थी और वन ओवर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास 2 माइनस के रूट 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें रख देंगे, पुट करेंगे एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल एक्स की वैल्यू 2 प्लस के रूट 3 माइनस ये वाला माइनस, और ये वन ओवर एक्स की वैल्यू 2 माइनस स्केयर रूट 3। इसको हमने ब्रैकेट में इसलिए क्लोज कर लिया क्योंकि यहाँ माइनस है सेंटर में, तो माइनस जो है वो फिर अंदर वाले साइन को चेंज करता है। 2 प्लस के रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस के रूट 3 आ जाएगा। अब क्या है हमारे पास, ये 2 है और ये 2 है, दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, कैंसिल। स्केयर रूट 3 और स्केयर रूट 3 कितने हो गए हमारे पास, 2 स्केयर रूट 3 हमने प्लस किया, तो इस तरह हमारे पास एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू आ गई 2 स्केयर रूट 3। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, एक्स माइनस वन ओवर एक्स का होल स्केयर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसे हाईलाइट कर लेते हैं, हमारे पास जो आंसर आया है एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए एक्स माइनस वन ओवर एक्स की हमने फाइंड कर ली, एक्स माइनस वन ओवर एक्स के होल स्केयर की। तो एक्स माइनस वन ओवर एक्स हमारे पास ऑलरेडी है। अगर हम लोग इसी एक्स माइनस वन ओवर एक्स की जो वैल्यू हमारे पास निकली है 2 स्केयर रूट 3 ये वाली, तो इसको अगर हम लोग इसका होल स्केयर काट लें, दोनों साइड पर हम लोग स्केयर ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये हमारे पास ये चीज़ नहीं बन जाती है एक्स माइनस वन ओवर एक्स का होल स्केयर, यही चीज़,
ठीक है। तो इस तरह हमारे पास 2 का स्केयर क्या होता है 4, और स्केयर रूट 3 का स्केयर हम लोग इस तरह एज इट इज़ अभी लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 4, ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, और 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 12। इस तरह x माइनस 1/x का होल स्केयर, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 12। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर है। इसी के साथ हमारे पास जो है वो एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये वाली, और दूसरी हमने ये फाइंड कर ली, ये। ओके, तो हमारे पास x माइनस 1/x के होल स्केयर की वैल्यू आ गई 12। तो इसी के साथ हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है हमारे पास। इफ़ x इक्वल टू स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाई स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब हिंट में दिया हुआ है, ये कुछ फॉर्मूलाज हमें बताए हुए हैं, हिंट उसने दिया हुआ है हमारे पास बुक पे है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल है ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 2ab एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो हम लोगों ने देखना है। अब हमें यहाँ पे जो जो चीज़ फाइंड करनी है ना, वो हमें सबसे पहले फाइंड करना है x प्लस 1/x, सेकेंड पे हमने एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, और फिर हमने एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे x प्लस 1/x। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे x प्लस 1/x, ये हमने फाइंड करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए और 1/x चाहिए। अब x की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग x लिखेंगे स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 2। अब हमारे पास x फाइंड हो गया। अब हमने फाइंड करना है 1/x। 1/x हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे, 1/x इक्वल आ जाएगा, मतलब x है तो 1/x इसका रेसिप्रोकल है, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ये हमने इस तरह किया। इसमें हम लोग रैशनलाइज नहीं करेंगे 1/x की वैल्यू को, जस्ट हमने रेसिप्रोकल ले लेना है और शिफ्टिंग कर देनी है, न्यूमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और 1/x की भी, तो अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे x प्लस 1/x, x की जगह हम लोग रखेंगे स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 2। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब प्लस का साइन ये हमने लिख लिया, 1/x की वैल्यू ये है हमारे पास स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 2, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमने नीचे वाली जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं हमने उनका एलसीएम ले लेना है। ये हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 2 और स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 2। ठीक है, अब ये स्केयर रूट 5 इस स्केयर रूट 5 से कैंसिल हो गया, हमारे पास नीचे क्या बचा स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 2 और ऊपर भी स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 2 हमने यहाँ पे लिख लेना है। ये वाली वैल्यू एलसीएम किस वैल्यू से कैंसिल हो रही है, डिनोमिनेटर एलसीएम से कैंसिल हो रहा है इस वैल्यू से। ऊपर न्यूमिनेटर में ये वैल्यू बची और नीचे ये बची एलसीएम में। ये भी सेम है, स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 2, और ये भी सेम है, तो इसका हम लोग कर लेंगे होल स्केयर, एक दफ़ा ये और एक दफ़ा वे, इसकी पावर हो गई 2 प्लस। अब ये वैल्यू इस एलसीएम में इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो गई, स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 2 कैंसिल हो गया इसके साथ, ऊपर क्या बचा स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 2 और नीचे भी स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 2 एलसीएम में। तो एक ये और एक ये दोनों सेम है, तो इसकी भी पावर हो जाएगी 2 इस तरह, राइट। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ये हम लोग वो फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि a माइनस बी का होल स्केयर, a माइनस बी के होल स्केयर का क्या फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे स्केयर रूट 5 जो है वो एज अ a है और स्केयर रूट 2 जो है वो b के तौर पे हम लोग ले लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्केयर हम लोग शुरू से फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2, a क्या है हमारे पास स्केयर रूट 5 और b क्या है हमारे पास स्केयर रूट 2, राइट। एज इट इज़ ये क्या है a प्लस बी का होल स्केयर, तो इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्केयर वाला फॉर्मूला खोलेंगे, वो हमारे पास होता था a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो यहाँ पे स्केयर रूट 5 a है और स्केयर रूट 2
बी है, ये हमने ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है और ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ये आएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए यहाँ पे क्या हमने सपोज किया हुआ है स्क्वायर रूट 5 और बी क्या है स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, अब ये हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या ये फॉर्म बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसी चीज़ के इक्वल होता था फॉर्मूला, ये वाला जो हमने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी क्या ये स्क्वायर रूट 5 ए और स्क्वायर रूट 2 बी नहीं है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो स्क्वायर रूट 5 का आ जाएगा स्क्वायर फॉर्मूले के लिहाज से ये माइनस, और ये बी क्या है हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 2, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ऑलराइट, अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया तो यहाँ आ गया 5 प्लस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ गया 2 माइनस, अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे ये 2, और अगर हम लोग 5 ये दोनों स्क्वायर रूट में है, 5 अलग स्क्वायर रूट में है 2 अलग स्क्वायर रूट में है, क्या हम लोग इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया हमारे पास आ गया 5, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास हो गया 2 और एज इट इज़ ये 2 और ये दोनों अलग अलग स्क्वायर रूट में हम लोग इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेंगे डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया 5, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया 2। ये जो फॉर्मूला खोला है बहुत जनरल फॉर्मूला है जो हम लोग क्लास 6 से पढ़ रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम कौन सा पढ़ रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो यहाँ मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला खोला है ये वाला, और इसी तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है उसका ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा था ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको मैंने क्लोज कर दिया इस फॉर्मूले को, इस तरह हमने सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 5 और 2 ऐड करें हमारे पास आते हैं 7 माइनस 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ हमारे पास आता है 10 प्लस 5 और 2 कितने हैं 7 प्लस 2 और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करवाओ हमारे पास आ जाता है 10, और 5 में से 2 हम लोग माइनस करवाएं तो हमारे पास आता है 3। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 10 है और ये भी 2 स्क्वायर रूट 10 है, एक माइनस का है एक प्लस का है, दो वैल्यूज़ अगर सेम हो और ऑपोजिट साइन रखती हो तो कैंसिल हो जाती हैं। अब 7 प्लस 7 कितने आ गए हमारे पास 14/3, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारे पास x प्लस 1/x की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो हमारे पास क्या है 14/3, ठीक है। तो हम लोग ये सोल्व कर रहे थे x प्लस 1/x, ये हमने फाइंड कर लिया, इसकी हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ऑलराइट, अब हमने क्या फाइंड करना है नेक्स्ट हमारी वैल्यू जो है जो हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग अभी देखते हैं। तो हम लोगों ने अब फाइंड करनी है सेकंड जो हमने चीज़ फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड करनी थी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। अब ये वैल्यू हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे जो हमने पीछे फाइंड की है वैल्यू x प्लस 1/x की, तो हम लोग x प्लस 1/x की हमारे पास जो वैल्यू आई है जो अभी हमने अभी फाइंड किया वो थी हमारे पास 14/3। अब हम लोग क्या करेंगे हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, हम लोग डायरेक्ट तो ले नहीं सकते हमें कुछ काम करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे ये जो हमारे पास पीछे वैल्यू आई है जो हमने अभी फाइंड की है x प्लस 1/x इक्वल आई है 14/3, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हम लोगों ने x प्लस 1/x इसका भी होल स्क्वायर कर लिया इक्वल टू 14/3, इसका भी हमने स्क्वायर कर लिया। अब हमने क्या करना है कि अब ये फॉर्मूला क्या बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या यहाँ x हमने a सपोज कर लें और 1/x b सपोज कर लें, जो मैंने आपको भी फॉर्मूला पीछे लिख के दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ये वाला जो मैं ओपन करने लगी हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग इस चीज़ को x प्लस 1/x का होल स्क्वायर को हम लोग इस फॉर्मूला के लिहाज से ओपन करेंगे। अगर हम लोग x को a सपोज कर लें और 1/x को b सपोज कर लें तो क्या आएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर
प्लस 2 ये वाला फॉर्मूला का, ए हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्स हमने सपोज किया और बी 1/x सपोज किया, इक्वल टू 14 का स्केयर हमारे पास क्या होता है 196। 14 का स्केयर मतलब 14 को हमने 14 से मल्टीप्लाई करवाना है, 14 का स्केयर मतलब 14 टू टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 196। और 3 का स्केयर हमारे पास क्या है 9, 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, हमारे पास क्या आ जाएगा 9। ठीक हो गया। तो ये हमने a प्लस बी के होल स्केयर से ओपन कर लिया, एक्स स्केयर प्लस 1/x का होल स्केयर प्लस 2x और 1/x इक्वल टू इसका स्केयर ओपन कर लिया, ये आ गया हमारे पास। अब हमें वैल्यू चाहिए थी एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये x का स्केयर क्या हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 होता है और x का भी स्केयर है, तो ये हमारे पास आ गया x का स्केयर प्लस 2, राइट। ये x इस x से कैंसिल हो रहा है, ये डिवीजन में x है और ये मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो गया, इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय 9। तो हमें किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये फॉर्म बननी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इक्वल आएगा 196 ये वाला डिवाइडेड बाय 9, और ये प्लस का 2 है, इस साइड पे आगे माइनस का हो जाएगा। मैंने ये इस साइड पे इस वजह से ले आई हूँ क्योंकि मुझे ये वैल्यू चाहिए थी, तो मेरे पास ये मुझे ये चाहिए था मेरे पास और ये चीज़ बन रही है, तो मैं इस वजह से प्लस 2 को इस साइड पे ले आई हूँ। अब एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इक्वल आएगा 9, हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम। अब 9 से कटिंग हो जाएगा तो ऊपर क्या बचा 196 माइनस 2 के नीचे कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब है 9 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होके आएगा हमारे पास 18 सॉरी। अब क्या करना है हमने 196 में से हम लोग 18 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 178 डिवाइडेड बाय 9, और ये हमारे पास इस साइड पे एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर। तो हमें भी तो यही वैल्यू चाहिए थी ना, तो हमने फाइंड कर ली एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की वैल्यू हमारे पास निकली 178/9। तो हम लोग इसको कर लेते हैं हाईलाइट। दो वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स प्लस 1/x की, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की। थर्ड पॉइंट नंबर पे जो हमारे पास क्वेश्चन में उसने हमें फाइंड करने के लिए हमें कहा गया है वो है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो अब हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस चीज़ की। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन वही काम जैसे हमने एक्स स्केयर प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 14/3 जो हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं उसका स्केयर ले लिया था, इसी तरह अब हम लोग फिर दोबारा यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 1/x की वैल्यू जो हमारे पास आई थी 14/3, इसी का अब हम लोग क्यूब ले लेंगे। अब हम लिखेंगे क्योंकि हमें अब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, हम लोग इस वैल्यू पे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ले लेंगे। ऑलराइट, अब क्या हमारे पास आएगा एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 14/3 का क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास एक्स प्लस 1/x के होल क्यूब का जो हमें फॉर्मूला है वो हमें दिया गया है। क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब, ऑलरेडी जो है वो हमें गिवन है। हमें हिंट जो उसने क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उससे हमें बताया गया है कि एक्स प्लस 1/x की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ a प्लस बी की फॉर्म में। अगर हम लोग x को a सपोज करें और 1/x को b, तो ये क्या बनता है a प्लस बी का होल क्यूब। और a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, मतलब मल्टीप्लिकेशन में ab और फिर a प्लस बी, सिंपल। ठीक है, तो a प्लस बी के होल क्यूब का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी। तो हम लोग इसको जो x प्लस 1/x के होल क्यूब को इस फॉर्मूले के को यूज़ करते हुए हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल क्यूब प्लस 3 ए क्या है हमारे पास यहाँ पे x के तौर पे है यहाँ a, और b 1/x, और फिर हमारे पास क्या आना है x प्लस 1/x इक्वल टू ये जो हमने ये फॉर्मूला ओपन किया इस फॉर्मूले के थ्रू हमने ओपन किया, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। बस यहाँ पे x है और 1/x है और यहाँ पे a और b है, बाकी सब सेम है। 14 का क्यूब हमारे पास क्या होता है हमने वो देखना है।
14 का क्यूब हमारे पास होता है 2744, मतलब कि मैंने 14 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो उसका आंसर आया उसको दोबारा 14 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 3 की भी पावर 3 है, 3 3 सर 9, और 9 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। ठीक है, इस तरह मेरे पास ये वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या होता है 1, और नीचे भी आ गया एक्स क्यूब प्लस ये एक्स इस एक्स से कैंसिल, ये आ गया 3, और ये x प्लस 1/x इक्वल टू ये वैल्यू 2744 डिवाइडेड बाय 27। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3। अब ये हमारे पास x प्लस 1/x है, और हम लोग x प्लस 1/x की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल था 14/3। तो इसकी जगह हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे 14/3 इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाई 27। अब यहाँ पे ये 3 इस 3 से कैंसिल हो रहा है। अब हम लोग क्या, अब हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 14 इक्वल टू दिस। तो हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास पीछे बची हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमें वैल्यू चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, तो हम लोग इसको इस साइड पे रखेंगे इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाई 27। ये प्लस का 14 इस साइड पे आके -14 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब हमने यहाँ पे एलसीएम हमारे पास क्या आया है 27। ठीक है, तो 27 के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आया 2744 माइनस ये वाला। अब 27 14 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होके हमारे पास आएगा आंसर 378। ऑलराइट, अब क्या करेंगे हम, 2744 में से हमने 378 माइनस करने हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 2366 डिवाइडेड बाई 27। आप सोल्व करोगे कैलकुलेटर से, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। तो यही हमारे पास आंसर है। हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी थी, एक्स प्लस 1/x, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो हमने x प्लस 1/x की वैल्यू को यूज़ करते हुए एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 भी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारे पास यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, कहता है हमारे पास है डिटरमाइन द रैशनल नंबर्स ए एंड बी। ए और बी दो रैशनल नंबर हैं, उनको हमने फाइंड करना है। इफ़ स्क्वायर रूट 3 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 + 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 + 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 - 1 इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। तो हमने क्या करना है कि पहले हम लोग ये वाली सारी वैल्यू सोल्यूशन में लिखेंगे। स्क्वायर रूट 3 - 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 + 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 + 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 - 1 इक्वल है a प्लस बी स्क्वायर रूट 3 के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाले जो है हमारे पास डिनोमिनेटर्स, उनका हम लोग लेंगे एलसीएम स्क्वायर रूट 3 + 1 इसका और इसका स्क्वायर रूट 3 - 1। अब एलसीएम में हमने क्या, अब इस वैल्यू के लिहाज से हमने एलसीएम देखना है, तो स्क्वायर रूट 3 + 1 स्क्वायर रूट 3 + 1 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा स्क्वायर रूट 3 - 1, और नीचे स्क्वायर रूट 3 - 1, मतलब दोनों सेम है, दोनों का आ जाएगा, और 2 टाइम्स है ये और ये सेम है, तो स्क्वायर रूट 3 - 1 का आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर प्लस ये। अब हमने इसके लिहाज से एलसीएम देखना है, स्क्वायर रूट 3 - 1 स्क्वायर रूट 3 - 1 से कैंसिल हो गया, ऊपर बचा स्क्वायर रूट 3 + 1 और नीचे भी स्क्वायर रूट 3 + 1, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा स्क्वायर रूट 3 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल है a प्लस बी स्क्वायर रूट 3 के। और राइट, अब ये हमारे पास वही फॉर्मूला अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। ये अगर हम लोग सपोज करें स्क्वायर रूट 3 को ये a है और 1 को b सपोज कर लें, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट 3 और 1, ये हमारे पास आ गया प्लस। अब हमने स्क्वायर रूट 3 + 1 का होल स्क्वायर ओपन करना है ए प्लस बी वाले बी प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a और ये b डिवाइडेड बाय
और ये दोनों फार्मूलाज ओपन हो गए और इक्वल किसके आ रहा था, a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। मेरे पास जगह ख़त्म हो गई है, इस वजह से मैंने इसका पहले फार्मूला ओपन किया, ये आ गया, इसका फार्मूला ओपन किया, ये आ गया। इक्वल आना था, इक्वल a प्लस बी स्क्वायर रूट 3, तो ये मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। और नीचे हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो वो इक्वल होता था a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हमारे पास ओपन फॉर्म है, इसको हम लोग क्लोज करेंगे। मतलब स्क्वायर रूट 3 2 टाइम्स है तो स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और 1 2 टाइम है, सेंटर में माइनस फॉर्मूला के मुताबिक, और 1 का स्क्वायर। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं आते तो पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने ऑलरेडी ये तीनों फार्मूलाज एक्सप्लेन कर दिए हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला जिसके ज़रिए मैंने ये वाला ओपन किया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला जो मैंने ये ओपन किया है, और a प्लस 1 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 और स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 जो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के था। अब ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 कैंसिल हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। ऑल राइट, 3 प्लस 1 कितने होते हैं हमारे पास, 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2, और ये हमारे पास आ गया a प्लस बी स्क्वायर रूट 3, राइट। अब हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 है और ये भी 2 स्क्वायर रूट 3 का, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, 4 और 4 प्लस किए 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। अब 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, हमारे पास क्या आया, 4 इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। अब हमने वैल्यूज़ कंपेयर कर लेनी है। यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू हमारे पास 0 है। 0 इसलिए है क्योंकि b के साथ हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म में हो। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 और b की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जानी है 0। तो इसी के साथ जो है हम हमारे पास a और b की हमने वैल्यू डिटरमाइन करनी थी और वो हमारे पास डिटरमाइन हो गई। अगेन मैं ये वाला स्टेप बता देती हूँ आपको, हमने दोनों साइड कंपेयर करनी है। a की वैल्यू 4 आ जाएगी और b की वैल्यू 0 इस वजह से है क्योंकि b के साथ कॉम्प्लेक्स रूट है, स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ पे कोई ऐसी फॉर्म नहीं है, इस वजह से b 0 आ गई। और इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो 6 है हमारे पास कंप्लीट हो जाता है और एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट हो जाती है, यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो यूनिट नंबर 4 मेरा ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।